आखिर कर्ण की मृत्यु के बाद परशुराम जी कहाँ चले गए? एक ऐसा स्थान जहाँ आज भी दिखाई देते हैं परशुराम जी। सतयुग और त्रेता काल के संधि काल में जन्मे एक महान ऋषि जो धर्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय थे, जो स्वयं भगवान विष्णु के छठवें अवतार थे। हम बात कर रहे हैं ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र परशुराम जी की। आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि परशुराम जी कौन थे, कैसे पैदा हुए, आज वो कहाँ है और उनका अंत कैसे होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। परशुराम जी के अंदर इतना ज्ञान भरा था कि उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। भगवान शिव के अनन्य भगत परशुराम जी ने स्वयं शिव भगवान से शास्त्रों की शिक्षा ली थी और कई दिव्य हथियारों और शक्तियों को भगवान शिव से उन्होंने प्राप्त किया था। अजेयता का वरदान पाने वाले वो कलयुग के प्रमुख ऋषियों में से एक हैं। उन्होंने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और महारथी कर्ण सभी को शिक्षा प्रदान की थी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार वो भ्रमण करते रहते हैं और उन्होंने सांदीपन ऋषि के आश्रम में जाकर शिक्षा प्राप्त कर रहे भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था और कलयुग में होने वाले भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि कल्कि अवतार की शिक्षा दीक्षा का कार्य भी स्वयं भगवान परशुराम जी ही करेंगे। इसीलिए वो आज भी उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर परशुराम जी इस समय कहाँ हैं? तो इसके पीछे दो अद्भुत कहानियां हैं। कहते हैं भगवान परशुराम जी ने अपने आश्रम में एक महायज्ञ का आयोजन किया और अपनी सारी पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान में दे दी और उनके आदेशानुसार वो स्वयं महेंद्र पर्वत पर चले गए और आज भी वहीं पर निवास कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, कुछ किंवदंतियां तो ये भी कहती हैं कि चाइना और इंडिया के बीच यानी कि तिब्बत के कुछ खास क्षेत्रों में घाटियां हैं जिन्हें शारिंगला घाटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर समय रुक जाता है और भगवान परशुराम जी और बाकी के 6 चिरंजीवी यहीं पर मौजूद हैं जो स्वयं भगवान कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहीं आपको बता दें कि कुछ लोगों का ये मानना है कि ये सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे प्रूफ देने वाले हैं जिनसे ये साबित हो जाता है कि हमारे पुराणों में लिखी हुई हर बात सही है। हमारे पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि परशुराम जी ने 21 बार समस्त क्षत्रिय वंशों का संहार करके धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान परशुराम ने ऐसा क्यों किया? इतिहास से जुड़ी कहानियों से पता चलता है कि उनके पिता की आज्ञा से परशुराम ने अपनी माता और भाइयों का सिर काट दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? आपने भगवान परशुराम के हाथ में फरसा कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फरसा आज भी धरती पर मौजूद है, लेकिन कहाँ है ये कोई नहीं जानता। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाबों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद में वर्णित है कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार कलयुग का अंत करने के लिए सतयुग और कलयुग के संधि काल में आएगा। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युगों के अंत में ही हुआ था। जब कलयुग का अंत आ जाएगा तो भगवान कल्कि जन्म लेंगे। जिस प्रकार त्रेता युग में रावण अधर्मी था, द्वापर युग में कंस अधर्मी था और कलयुग में कली पुरुष अधर्मी होगा, जिसका अंत करने के लिए भगवान कल्कि खुद धरती पर आएंगे। वो इतना शक्तिशाली होगा कि उसको मारने के लिए हनुमान जी और परशुराम जी स्वयं भगवान कल्कि का साथ देंगे। अब आपको बताते हैं कि कली पुरुष कौन है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से विष निकला था, तो भगवान शिव ने उसे पी लिया था, लेकिन उसकी कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थी, जिससे कली पुरुष का जन्म हुआ था। और इस पर हमने विस्तार से एक वीडियो भी बनाई है जो कि हमारे चैनल पर मौजूद है। आप चाहें तो जाकर अनोखी दुनिया चैनल पर उसे देख सकते हैं। कली पुरुष समय के साथ साथ शक्तिशाली होता गया। वो इंसानों के अंदर भी घुस सकता है, उन्हें बुराइयों में धकेल सकता है और समय के साथ भौतिक रूप लेकर वो फिर से आएगा, जिसका अंत करने के लिए भगवान कल्कि आएंगे और हनुमान जी और परशुराम जी भगवान का साथ देंगे। अब आपको बताते हैं कि भगवान परशुराम ने किस प्रकार 21 बार धरती से
क्षत्रियों का संहार करके धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। दरअसल महिष्मती नगर का एक राजा था जिसका नाम था सहस्त्र अर्जुन। ये क्रांतिवीर और रानी कौशिकी का पुत्र था। सहस्त्र अर्जुन का वास्तविक नाम अर्जुन था। कहते हैं कि उन्होंने भगवान दत्तात्रेय को तपस्या करके प्रसन्न कर लिया और उनसे 1000 हाथों का वरदान प्राप्त किया, जिसके बाद अर्जुन का नाम सहस्त्रार्जुन पड़ा। शक्तिशाली होने के बाद महिष्मती के इस राजा को अपने ऊपर घमंड हो गया और घमंड में चूर वो सारी सीमाओं को लांघने लगा। उसके अत्याचारों से जनता त्रस्त होने लगी। वेद पुराणों का वो अपमान करता था और ब्राह्मणों को दंड देता था। ऋषियों के आश्रमों को उसने तोड़ दिया, सबका वध कर दिया। प्रजा पर वो निरंतर अत्याचार करता रहा, यहाँ तक कि उसने अपने मनोरंजन के लिए मदिरा के नशे में चूर होकर अपने राज्य की स्त्रियों को भी नहीं छोड़ा। एक बार वो जमदग्नि मुनि के आश्रम के बाहर से अपनी सेना के साथ गुजर रहा था। उसने देखा कि वहाँ कामधेनु गाय बंधी है। कामधेनु गाय ने बड़ी ही सहजता से उसकी पूरी सेना के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। ये देखकर वो कामधेनु के बछड़े को बलपूर्वक अपने साथ ले गया। जब ये बात परशुराम जी को पता चली कि उनके पिता की गाय के बछड़े को राजा बलपूर्वक अपने साथ ले गया है, तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने सहस्त्रार्जुन की 1000 भुजाओं को काट दिया और उसका वध कर दिया। अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए उसके पुत्रों ने जमदग्नि मुनि यानी कि परशुराम जी के पिता का वध कर दिया। क्षत्रियों के इस नीच कार्य को देखकर भगवान परशुराम जी ने क्रोधित होकर सहस्त्रार्जुन के सभी पुत्रों को मार डाला। इस प्रकार भगवान परशुराम ने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया। सतयुग में एक बार गणेश जी ने परशुराम को शिव दर्शन करने से रोक लिया, तो उन्होंने गुस्से में अपने फरसे से गणेश जी पर प्रहार किया, जिससे उनका एक दांत टूट गया और वो एक दंत कहलाए। सीता स्वयंवर में भी श्री राम ने परशुराम जी का अभिनंदन किया। द्वापर में भी उन्होंने कर्ण को झूठ बोलने के कारण सारी विद्या के भूलने का श्राप दिया था। उन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण को भी शिक्षा प्रदान की थी। इसी तरह भगवान परशुराम के हर युग के अनेक किस्से हैं और एक किस्सा ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी माता का भी वध किया था। एक बार परशुराम जी की माता रेणुका नदी से स्नान करके आश्रम की तरफ लौट रही थी, तो संयोग से वहाँ पर राजा चित्ररथ भी जल में स्नान करने के लिए आ गए। राजा को देखकर रेणुका के मन में विकार उत्पन्न हो गया और उसी अवस्था में वो आश्रम पहुंच गई। जगदम्नि मुनि जो कि परशुराम जी के पिता थे, रेणुका को देखकर उसके मन की बात को जान गए और अपने पुत्रों से माता का वध करने के लिए कहा, लेकिन मोहवश किसी ने भी उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। परशुराम ने बिना सोचे समझे अपने फरसे से उनका सिर काट दिया। ये देखकर मुनि जगदम्नि प्रसन्न हो गए और उन्होंने परशुराम से वरदान मांगने को कहा। परशुराम जी ने अपनी माता और सभी भाइयों को पुनः जीवित करने और उन्हें इस बात का ज्ञान न रहने का वरदान मांगा। हरे भरे जंगलों और पहाड़ों से घिरे छत्तीसगढ़ के एक क्षेत्र को भगवान परशुराम की जन्म स्थली कहा जाता है। ऋषि जगदम्बनी और माता रेणुका ने यहीं पर एक आश्रम बनाया और उसमें रहने लगे। आज उस कुटी के स्थान पर अति प्राचीन मंदिर बना हुआ है जो काफी प्रसिद्ध है। इसी के पास फैली कई एकड़ जमीन में जगदम्बनी नाम की एक झील बहती है, जो कि इसी स्थान को भगवान परशुराम की जन्म स्थली होने की प्रामाणिकता को सिद्ध करती है। उम्मीद करते हैं आज आप भगवान परशुराम, भगवान कल्कि के अवतार के बारे में काफी कुछ जान चुके होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय श्री राम।